अगला हमारा टॉपिक आ गया डेट इज कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम के बारे में सिंपल आप लोगों ने यही याद रखना है कि अगर आपके ब्लड के अंदर कार्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाए और उसकी वजह से जो भी आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स मिले होते हैं तो उसको हम कशिंग सिंड्रोम कहते होते हैं। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज कशिंग डिजीज एंड व्हाट इज कशिंग सिंड्रोम। तो आप लोगों ने सिंपल याद रख लेना है कि कशिंग सिंड्रोम एक ब्रॉड टर्म है जिसमें आप लोगों के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो सॉरी कार्टिसोल का जो लेवल है वो ज्यादा हो रहा है और जिसकी वजह से आगे आप लोगों को डिफरेंट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, डिफरेंट साइन एंड सिम्टम्स आप लोगों को मिल रहे होते हैं। कशिंग डिजीज इज वन ऑफ द काज ऑफ कशिंग सिंड्रोम। ठीक है, मींस कि आप लोगों को ये वाली जो कशिंग डिजीज है ये क्या कि ये काज है जिसकी वजह से आप लोगों के ब्लड के अंदर कार्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाएगा और आप लोगों को वो सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम देन क्या कह देंगे, कशिंग सिंड्रोम जो है वो कह देते हैं। तो कशिंग डिजीज क्या है, ये सिंपली एक काज है जिसमें आप लोगों का जो एसीटीएच है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से और जिसकी वजह से आप लोगों को आगे जो है वो कार्टिसोल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और आप लोगों को वो बिकॉज ऑफ इंक्रीज कार्टिसोल सारे साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे होते हैं। तो इसको हम कशिंग सिंड्रोम जो है वो कह देते होते हैं। ठीक हो गया। अब आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी होगी। अब फॉर एग्जांपल हम बात करना चाहेंगे कि क्या होता है जब बंदे के ब्लड के अंदर ये वाला जो कार्टिसोल है इसका लेवल ज्यादा हो जाता है। कार्टिसोल को आप लोग इस तरह समझ लें कि जब भी आप लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है ना तो उस वक्त आपकी बॉडी ये चाहती है कि आपकी बॉडी के अंदर कार्टिसोल का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाए। मींस कि जब भी आप लोगों की बॉडी के किसी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, ठीक है, तो ये कम समझ जाए कि स्ट्रेस को लड़ने के लिए। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट अगर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल है तो वो किसी बीमारी में मुब्तला है, वो एक आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल कंडीशन है। आपकी हेमरेज हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो वो आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। आप लोगों ने रोजा रखा हुआ है तो आप लोगों के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो आपकी बॉडी के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो उन सारी कंडीशंस के अंदर आपकी बॉडी का जो मेन एम होता है कि वो मरने से बचना चाह रही होती है, तो उस केस के अंदर आपका ये वाला जो कार्टिसोल है इसका लेवल इंक्रीज हो जाता होता है। ठीक है, और ये तो नॉर्मल मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन कशिंग सिंड्रोम में क्या है कि कोई भी वो रीजन नहीं होगी लेकिन उस बंदे के ब्लड के अंदर कार्टिसोल का जो लेवल है वो ज्यादा हुआ पड़ा होगा जिसकी वजह से आप लोगों को जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो मिल रही हो। पेशेंट जिसके अंदर कशिंग सिंड्रोम होती है उसके अंदर आप लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम मिल रही होती है। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये सारी चीजों को इकट्ठा मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह देते हैं। ये तीन चीजों को, एक बंदे के अंदर हाइपरटेंशन हो, दूसरा उस बंदे के ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो, तीसरा उस बंदे के ब्लड के अंदर जो लिपिड्स का लेवल है बहुत ज्यादा हो। आपको पता है ना कि फैट्स टूट भी रही थी, फैट्स बन भी रही थी, तो जब आप लोगों की फैट्स टूट रही थी तो उस बंदे के ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स होंगे, ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, तो इस वजह से उस बंदे के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी आप लोगों को ज्यादा मिल रहा होता है। तो इन तीनों को इकट्ठा मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह देते हैं। उस पेशेंट के अंदर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बाकी हमने देखा था उसके अंदर हमें जो है वो सेंट्रल ओबेसिटी जो है वो मिली होती है, ट्रंकल वेट गेन जो है, और साथ में उसकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं उनका वेस्टिंग हो रही थी और उसका जो फेस है वो प्रॉपर राउंड सा होगा। ठीक है, तो इसका हम क्या कहते हैं, राउंड मून फेशिस जो है वो कह देते हैं, बिकॉज उधर जो है वो सारा आपका जो फैट है वो डिपोजिट हो रहा है तो उसका जो माउथ है वो गोल सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए ये टिपिकल आपने फाइंडिंग मून फेसिस, मोस्टली आपको एमसीक्यूज के अंदर वो मून फेसिस चांद की तरह का मतलब गोल चेहरा जो है वो आप लोगों को मिल रहा होता है।